स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज डिस्कस करेंगे कि नोबडी इज कमिंग टू सेव यू, यानी कि कोई भी नहीं आएगा आपको बचाने। रिसेंटली हमने एक इंसिडेंट देखा जिसमें इंडिया की काफ़ी पॉपुलर बॉक्सर हैं जो कि महिला हैं, मैरी कॉम। उन्होंने अपने हस्बैंड के बारे में कोई टिप्पणी दी जिसमें उन्होंने अपने हस्बैंड का पब्लिकली डिसरिस्पेक्ट किया और कहा कि कैसा लड़का है जो किसी लड़की की कमाई पे जीता है। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर था उनका अपने पति के टुवर्ड्स। तो इसको समझेंगे कि क्यों ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं और क्यों हमें हमारे खुद के एनर्जी, एफर्ट्स और टाइम काम आएंगे रादर देन अगर हम किसी और से एक्सपेक्ट करते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें एंड तक, और काफ़ी डीप कॉन्वर्जेशन होने वाला है। तो सब्सक्राइब करें सिद्धांत, एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू टू गेट लॉट ऑफ इंसाइट्स। सो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि क्यों आपको कोई नहीं आएगा बचाने। तो दोस्तों ये आपके लिए ही नहीं है, ना ही आप किसी को बचाने जा सकते, ना ही आपको कोई बचाने आ सकता। डजंट मैटर कि उनके पास कितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे कितना भी पैसा है, कितनी भी पावर है, कुछ भी है, लेकिन कोई आपको सेव करने नहीं आएगा। इसका सिंपल सा रीजन है कि सब अपनी लाइफ में बिजी हैं और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सब बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में बिजी हैं। तो अगर आप किसी से एक्सपेक्ट करते हैं, इवन अपनी वाइफ से, अपनी सिस्टर से, अपने सिबलिंग से, अपने पेरेंट्स से, अपने कजिन से, अपने फ्रेंड से, अपने कलीग से, किसी से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो भी आपके आसपास के लोग हैं, कि अगर कल को आपका डाउनफॉल आता है या कल को आपको डी ग्रोथ होती है, कल को आपको कोई चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, तो कि आपका कोई आपको सेव करने आएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। मे भी आ जाए बट आपको ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करना। और जब आप ऐसा माइंडसेट लेके चलते हो तो वो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लाता है, एक डिसिप्लिन लाता है, जिससे आप लगातार अपने गोल्स पे, अपनी ड्रीम्स पे काम करते हो, अपनी चीजों पे काम करते हो, जिससे कि आपका ऐसा समय नहीं आता। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन आप किसी दूसरे से ना रखें जिससे आपको बाद में पेन फील हो, डिसअपॉइंटमेंट आपको लगे। दोस्तों लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव हैप्पी। हम जब लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हैं, चाहे वो पढ़ाई के बाद हम जॉब लेते हैं, जॉब में अच्छा अर्न करते हैं, फिर हम अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते हैं, प्रमोशंस लेते हैं, आगे बढ़ते हैं करियर में, उसके बाद फिर किसी इंसान से हम शादी करते हैं, उसको अपनी लाइफ में लेके आते हैं या उसकी लाइफ में जाते हैं। तो धीरे धीरे हम चीज़ों को सीख रहे होते हैं, चीज़ों को आगे सीख सीख के बढ़ रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि अगर कभी हमारी लाइफ में कोई चैलेंजेस आते हैं और हमें थोड़ा बुरा वक्त फेस करना पड़ रहा है, और अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी से कि हमें कोई सेव करने आएगा, तो शायद ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं अगर अभी रिसेंट इंसिडेंट की बात करूं जिसमें मैरी कॉम, जो कि हमारी इंडियन बॉक्सर है, उन्होंने अपने हस्बैंड के बारे में काफ़ी डिसरेस्पेक्टफुल बिहेवियर शो किया पब्लिकली, जिसमें उन्होंने कहा कि अपने हस्बैंड के बारे में कि वो हस्बैंड उनके कुछ काम नहीं करते, कुछ अर्न नहीं करते और सिर्फ घर पर बैठते हैं और उनकी ही इनकम पे वो डिपेंड है, यानी कि मैरी कॉम की इनकम पे उनके हस्बैंड डिपेंड है। लेकिन उन्होंने ये पूरी चीज छुपा दी कि उनके हस्बैंड ने 20 इयर्स तक उनके बच्चों को पाला, उनको सपोर्ट किया उनके करियर में, उनकी लाइफ में, जिससे कि आज जो भी मैरी कॉम यहाँ तक हैं, अपनी मेहनत के साथ साथ अपने पति के सपोर्ट से भी हैं। दोस्तों मेहनत सब करते हैं, हार्डवर्क सब करते हैं, स्किल सबके पास है, डिसिप्लिन सबके पास है, लेकिन एक जो सपोर्ट सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। तो अगर आपको कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम कहीं से भी मिल रहा है एज अ पार्टनर और किसी भी रूप में, तो आपको उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए और आपको उसको धन्यवाद देना चाहिए, आपको उसके लिए ग्रेटफुल फील करना चाहिए। लेकिन आज ज़्यादातर 99% केसेस में लोग ग्रेटफुल फील नहीं करते। अगर आपने किसी इंसान के लिए एफर्ट्स दिए हैं, एनर्जी दी है, टाइम दिया है, सब कुछ किया है, लेकिन अगर वो किसी दिन सक्सेस हो जाते हैं तो शायद ही वो आपको क्रेडिट देंगे इसका, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है ये उनके ही डिसिप्लिन, एफर्ट्स, एनर्जी, टाइम, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन से हुआ है। ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन साथ साथ एक सपोर्ट सिस्टम जरूरी है। तो अगर आपने जो भी सपोर्ट उनको किया तो शायद वो अनरिकग्नाइज्ड हो सकता है, यानी कि उसको एक रिकग्निशन नहीं मिलेगा। तो इसलिए खुद पे काम करना बहुत जरूरी है, चाहे वो आपके गोल्स हैं, ड्रीम्स है, जॉब है, वर्क है, बिजनेस है, स्टार्टअप है, कुछ भी चीज पे अगर आप काम कर रहे हैं, कुछ भी चीज को आप बिल्ड कर रहे हैं, तो आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप किसी से हेल्प ना लें। क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि कल को आपको कोई सेव करने के लिए आ जाएगा, कल को आपको कोई प्रोटेक्ट करने के लिए आएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। और इसी एक्सपेक्टेशन के कारण शायद आपका डाउनफॉल काफी डीप जा सकता है। इसलिए उस डाउनफॉल से बचने के लिए, प्रोटेक्ट होने के लिए आपको खुद पर काम करना होगा। और जब मैं खुद पे काम करने की बात करता हूं तो अपने माइंडसेट पे काम करना होगा कि आप अकेले ही काफी हैं और जो भी चैलेंज आएंगे आप खुद उसको फेस करेंगे, आप उनको समझेंगे,
क्यों ऐसा चैलेंज आया मेरी लाइफ में, और शायद आप वहां से सीख के आगे बढ़ना शुरू करेंगे। क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि अगर आप जितना जल्दी चीज़ों को सीखेंगे, और मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलतियां करके सीखो, आप दूसरों की गलतियों को भी देखो कि उन्होंने क्या गलती की और उन्होंने फिर उसको कैसे सुधार के इम्प्रूव करके आगे बढ़े। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आप अगर करते हो तो शायद आपको गलती करने की ज़रूरत नहीं है कुछ सीखने के लिए। तो आप दूसरों की मिस्टेक से भी चीज़ों को सीख सकते हो और लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि ग्रोथ और सक्सेस केवल सीखने से ही आती है। जब आप लगातार सीखने की ठान लेते हो, एक डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन के साथ आप हर चीज़ को लर्न करना चाहते हो, हर चीज़ को सीखना चाहते हो। तो इसलिए nobody is coming to save you, you are the only one who can save yourself। तो केवल आप ही हो जो अपने आप को सेव कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो, बचा सकते हो हर उस चैलेंजेस से, हर उस सर्कमस्टांसेस से, हर उस बुरे वक्त से जो आपको शायद फ्यूचर में मिल सकता है। लेकिन बुरा वक्त सिर्फ तभी आता है जब आप अपने कंफर्ट जोन में होते हैं, लेकिन जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं, रिस्क लेते हैं डिटर्मिनेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ, तो वो बुरा वक्त बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता। इसलिए आपको लगातार डिसिप्लिन के साथ अपने गोल्स पे, ड्रीम्स पे, पर्पस पे, विजन पे काम करना होगा, जिससे आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और लाइफ में बेटर आप हासिल करेंगे चीज़ों को। तो इसलिए दोस्तों, आप अपने ऊपर काम करो ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड।